हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंकिंग यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ एजुकेशन को, कि एजुकेशन का नेचर कैसा होता है, एजुकेशन के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं। 5 डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर हम नेचर ऑफ एजुकेशन को डिस्क्राइब करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन हमारे पास एक तरह का सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस है, जो सोशल प्रोसेस के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास ट्रांसमिशन हो रही है। ट्रांसमिशन मतलब कि पास ऑन हो रहे हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे फीचर्स जो थे एक जनरेशन के पास, लाइक एज हमारे जो एल्डर्स थे उनके पास जो चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें हमें ट्रांसफ़र करते हैं, और इसी तरह से हमारे पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं वो हम हमारी कमिंग जो जनरेशन है उनके पास उनको डिलीवर करेंगे, उनसे शेयर करेंगे या उन तक पहुंचाएंगे आगे। तो ये एक ट्रांसमिशन है जिसमें एक जनरेशन से चीज़ें दूसरी जनरेशन तक, या एक पर्सन से चीज़ें जो है वो दूसरे पर्सन तक पहुंचाई जा रही हैं। सो इसमें हम कौन सी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बात की गई है कल्चर की। हम अपना कल्चर जो है वो हमारी जनरेशन को या हमारे जो लोग होते हैं उन तक पहुँचाते हैं, शेयर करते हैं। सो एक तो कल्चर ट्रांसमिट हो रहा है, दूसरा नॉलेज हिस्ट्री के हवाले से, और डिफरेंट हमारे पास जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनमें जो भी हमने नॉलेज कलेक्ट किया वो नॉलेज हम कमिंग जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। एंड द वैल्यूज़, जो मैंने बताया कि वैल्यूज़ हम बोलते हैं कि एक बिलीफ के क्या चीज़ सही है और क्या इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें जो है वो हम देख रहे हैं, मतलब कि ट्रांसमिशन है जिसके अंदर सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना कल्चर, अपनी नॉलेज और अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है, कमिंग जो जनरेशन है, उस कमिंग जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। पहली चीज़ हमारे पास यही है कि एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस, और इस सोशल प्रोसेस के अंदर हो ये रहा है कि हम अपना कल्चर, नॉलेज और वैल्यूज़ जो हैं उनको हम हमारी कमिंग जो जनरेशन है उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उन तक ट्रांसमिट कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज़ सोशल प्रोसेस। सेकंड पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं, एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन कभी रुकती नहीं है, हम सीखते रहते हैं। हम बात करते हैं ऐसे हमारे बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक, डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ न्यू एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हम ज़रूर सीख रहे होते हैं। एजुकेशन हमारे बर्थ से स्टार्ट होती है, हम सीखना स्टार्ट करते हैं, और एट द एंड, लाइफ के एंड तक, ओल्ड एज में भी हम सीख रहे होते हैं। हाँ, ये फॉर्म्स अलग ज़रूर होते हैं हमारे पास। ये फॉर्मल तरीके से हो सकती है जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस में होती है, इनफॉर्मल हो सकती है जो हम डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से जनरली सीख सीख रहे होते हैं। नॉन फॉर्मल लर्निंग भी हो सकती है जो हमारे पास लाइक एज इंस्टीट्यूशंस में होती है, जैसे ट्यूशन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग में जो लर्निंग होती है हमारे पास, जो टू सम एक्सटेंट प्लान भी होती है बट फ्लेक्सिबल भी होती है। ये तीनों फॉर्म में एजुकेशन कंटिन्यू रहती ही रहती है। इनफॉर्मल हमारे पास जो एजुकेशन है, इनफॉर्मल जो लर्निंग है, वो इनफॉर्मल लर्निंग हम हर वक्त कर रहे होते हैं, और फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में भी हम इन्वॉल्व रहते ही हैं। ये चीज़ें अगर हम देखते हैं, इनसे ये प्रूव होता है कि एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट हमारे पास बात यह है कि डेलिब्रेट एंड सिस्टमेटिक एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्लानिंग। हर चीज़ जो है वो प्लानिंग के साथ होती है, लाइक सिस्टमेटिक। हम फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, उनमें चीज़ें प्लान की जाती हैं। इवन इन इनफॉर्मल सेटिंग्स भी, लाइक हम बात करें फॉर एग्जांपल, हम जो हमारा कैरेक्टर से रिलेटेड या पॉजिटिव बिहेवियर से रिलेटेड डेली लाइफ में हमें किस तरह से कौन से एटीट्यूड्स रखने, कौन से बिहेवियर्स हैं, ये हम जो पेरेंट्स से सीखते हैं, ये हमारे पेरेंट्स हैं वो इंटेंशनली भी हमें सिखाते हैं, डिफरेंट ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं जिससे हम वो चीज़ें सीख सकें। वो भी टू सम एक्सटेंट किसी न किसी तरह से प्लान ही हैं चीज़ें। एजुकेशन और लर्निंग जो है वो प्लानिंग के साथ होती है, प्लान्ड होती है, और इसका पर्पस ये होता है कि हम कोई स्पेसिफिक आउटकम्स जो हैं वो अचीव कर सकें। इट इज़ नॉट एक्सीडेंट एट ऑल, ये एक्सीडेंटल बिल्कुल भी नहीं है, प्लानिंग के साथ होती हैं चीज़ें। एक्सपीरियंसेस हम करते हैं, और प्लान्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और हम चीज़ें सीखते रहते हैं।
तो ये पॉइंट नंबर 3 है, डेलिब्रेट एंड सिस्टमेटिक है हमारे पास एजुकेशन। देन पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, विच इज़ अबाउट डेवलपमेंटल प्रोसेस। एजुकेशन जो है वो हमारे पास वेरियस चीज़ें जो उनको डेवलप कर रही होती है, हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे देखते हैं, हमारा शऊर जो है उसको बिल्ड करती है एजुकेशन, हमें सोचना समझना सिखाती है, हमारे पास समझदारी एक समझ जो देती है, ठीक है, अक्ल हम बोलें, सो मैच्योरिटी की बात करते हैं वो हमारे पास एजुकेशन से आती है, लर्निंग से आती है, इधर इनफॉर्मली सीखें, फॉर्मली सीखें या नॉन फॉर्मली, बट इंटेलेक्चुअलिटी हमारे पास डिपेंड करती है ऑन द लर्निंग एंड एजुकेशन, वो डेवलप होती है, ठीक है। सो ये एजुकेशन के थ्रू डेवलप हो रही है। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो भी एजुकेशन के थ्रू ही होती है। सोशल डेवलपमेंट, लाइक हम सोशली कनेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो चीज़ें भी हमारे पास एजुकेशन के थ्रू आती हैं। एंड आल्सो द फिजिकल ग्रोथ। सो ये सारी चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं वेरियस एरियाज में, हम जो डेवलप कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मोस्ट इफेक्टिवली हम डेवलप करते हैं जब मतलब कि डेवलप करते हैं जब हम एजुकेट होते हैं, जब हम सीखते हैं, जब हमारी लर्निंग हो रही होती है। सो एजुकेशन इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस, ये हमारे पास है पॉइंट नंबर 4। टोटल हमने 4 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए। पहले एजुकेशन सोशल प्रोसेस है, दूसरा एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, थर्ड इज एजुकेशन इज डेलिब्रेट एंड सिस्टमेटिक, फोर्थ इज एजुकेशन इज डेवलपमेंटल प्रोसेस। उसके बाद नंबर 5 एंड लास्ट पॉइंट है नेचर ऑफ एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस। इसके अंदर हम चेंजेस ले आते हैं एजुकेशन के थ्रू, लाइक चेंजेस करते हैं, किस तरह में चेंजेस, बिहेवियर्स की बात करते हैं, लाइक जो ऑड बिहेवियर्स है, नेगेटिव बिहेवियर्स है, उनको हम पॉजिटिव बिहेवियर्स में चेंज कर लें। थिंकिंग है, सोच है, हम सोच को बदल सकते हैं लोगों की, और वैल्यूज़ हैं, क्या सही और क्या इम्पोर्टेंट है, वो एक सोच जो बिलीफ है, उस बिलीफ को भी हम चेंज कर सकते हैं। और ये सारे चेंजेस हमने क्यों करने हैं, ताकि हम बेटर इंडिविजुअल्स डेवलप कर सकें। हमारे पास जो इंडिविजुअल्स हैं, जो मैन पावर है, उनमें एक पॉजिटिव कैरेक्टर, उनमें एक पॉजिटिव स्पिरिट जो है उसको डेवलप कर सकें, एंड आल्सो सोसाइटी जो है उसको भी बेहतर बना सकें। तो ये हमारे पास हैं ओवरऑल जी 5 पॉइंट्स अबाउट एजुकेशन के नेचर के हवाले से, कि एजुकेशन किस तरह से काम करती है, उसका नेचर क्या है। इस वीडियो में हमने यही डिस्कस करना था, नेचर ऑफ एजुकेशन। बाकी चीज़ें हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।